Welcome back to Adinatal Daily Current Affairs series, and today is 3rd of July. The first question is, the 7th edition of Indian Ocean Naval Symposium was hosted by. तो किस कंट्री ने इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम को इस साल होस्ट किया है, जो कि 7th एडिशन था? आपके सामने ऑप्शन है श्रीलंका, फ्रांस, इंडिया या फिर म्यांमार। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रांस ने रीयूनियन आइलैंड पे इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, जिसे आयोन्स भी कहते हैं, इसका 7th एडिशन अभी होस्ट किया है। आपको बता दें कि आयोन्स एक बाइनियल इवेंट है। बाइनियल का मतलब है 2 साल में एक बार होस्ट किया जाता है, और इंडियन नेवी ने इसे होस्ट किया था 2008 में। क्यों ये एक्सरसाइज की जाती है? मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए और रीजनल सिक्योरिटी को हम ज्यादा से ज्यादा एनहांस कर सके। कोई भी आपदा अगर आती है तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर्डनेस होना बहुत जरूरी है। तो डिजास्टर रिलीफ और नेचुरल डिजास्टर्स को कॉम्बैट करने के लिए पहले से एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस तैयार होना चाहिए, एक प्रैक्टिस पहले से होनी चाहिए, जिसके लिए आयोन्स हर 2 साल में एक बार इंडियन ओशन रीजन में किया जाता है। अगर बात करें इसकी चेयरमैनशिप की, तो 2 साल में एक बार हो रहा है और काफी सारी कंट्रीज हैं इंडियन ओशन रिम में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2008 से इसे स्टार्ट किया गया। सबसे पहले इंडिया ने होस्ट किया था 2 सालों के लिए, 8 से 10 तक, फिर यूएई ने 10 से 12 तक, साउथ अफ्रीका 12 से 14, ऑस्ट्रेलिया 2014 से 16 तक, बांग्लादेश 2016 से 18 तक, और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने 2018 से 21 तक इसे होस्ट किया। और अब 2021 में जाके फ्रांस ने इसकी चेयरमैनशिप को अज्यूम किया है 2 साल तक, यानी 21 से 23 तक फ्रांस इसे होस्ट करेगा। अब आप सोचेंगे कि फ्रांस तो एकदम अलग एरिया में है, ये तो इंडियन ओशन में है ही नहीं। तो मैं बता दूं आपको कि रीयूनियन आइलैंड जो है वो अफ्रीका के पास है, जो कि इंडियन ओशन में आता है, और ये फ्रांस की टेरिटरी है, इसीलिए फ्रांस का इंटरफेरेंस यहाँ पे देखा जाता है। मेंबर्स की बात करें तो आयोन्स में टोटल 24 मेंबर नेशंस हैं और 8 ऑब्जर्वर नेशंस हैं, राइट। तो किस तरह से नेशंस को डिवाइड किया गया है, मेंबर्स को डिवाइड किया गया है? 4 तरीके से। सबसे पहले बात करेंगे साउथ एशियन लिटोरल्स, यानी साउथ एशिया के जो कंट्रीज है, जिनमें हम देखते हैं बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, पाकिस्तान, सेशल्स, श्रीलंका और यूके आ जाता है। यूके क्यों आ रहा है? जिस तरह से फ्रांस की टेरिटरीज इंडियन ओशन में, उसी तरह ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी है इंडियन ओशन में, जिसे यूके कंट्रोल करता है। वेस्ट एशियन लिटोरल्स में आप देखोगे ईरान, सऊदी अरेबिया, ओमान और यूएई आ जाते हैं, जो कि अरेबियन पेनिनसुला में आते हैं। 3rd नंबर पे हमारा है ईस्ट अफ्रीकन लिटोरल्स, जिसमें क्या क्या आ जाएगा? ईस्ट अफ्रीका के कंट्रीज, यानी रीयूनियन आइलैंड जिसपे फ्रांस का कब्जा है, केन्या, मॉरिशस, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका और तंजानिया। 4th नंबर पे हम देख रहे हैं साउथ ईस्ट एशियन एंड ऑस्ट्रेलियन लिटोरल्स। इसमें साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ कंट्रीज आ जाएंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड एंड तिमोर लेस्ट शामिल है। यहाँ पर आप इमेज पे देख सकते हैं रीयूनियन आइलैंड की लोकेशन क्या है। ये देखिए, ये अफ्रीका है, ये मेडागास्कर है, और उसके जस्ट ईस्टर्न साइड यहाँ पर आपको रीयूनियन आइलैंड दिख जाएगा, और उसके जस्ट ऊपर है मॉरिशस, यहाँ पर है यूनियन ऑफ कॉमोरोस, और ये है सेशल्स। तो इस साल जो आयोन्स का समिट होने वाला है वो है रीयूनियन आइलैंड में, जिसे कि रीयूनियन आइलैंड यानी फ्रांस की टेरिटरी होस्ट करने वाली है। ये पूरा इंडियन ओशियन का एरिया है जहां पर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए ये एक्सरसाइज की जा रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम फॉर द सेकंड क्वार्टर जुलाई टू सितंबर ऑफ 2021-22? सही आंसर होगा 7.4% का इंटरेस्ट रेट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर सेकंड क्वार्टर के लिए, जो कि जुलाई से सितंबर तक चलने वाला है। याद रखिएगा 7.4%। Question number 3. In 2020-21, India reported current account surplus for first time in 17 years. What was the rate of current account surplus in fiscal year 21? तो इंडिया ने 17 सालों बाद पहली बार करंट अकाउंट में सरप्लस देखा है। तो कितने परसेंटेज का सरप्लस यहाँ पे देखा गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 0.9% ऑफ जीडीपी का सरप्लस देखा गया है फाइनेंशियल ईयर 21 में, जो कि 17 साल बाद पहली बार हुआ है।
अगला हमारा क्वेश्चन है विच डे ऑफ द ईयर इज मार्क्ड एज द वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। हर साल 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए और लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए कि कितना जरूरी है स्पोर्ट्स हमारी लाइफ में पढ़ाई के अलावा, राइट। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। The Shopsy app has been launched by which company to help Indians to start their online business without any investment? तो Shopsy ऐप, यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं ये Shopsy ऐप है। ये किसने लॉन्च किया है? तो फ्लिपकार्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है ये उन लोगों के लिए जो अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो फ्लिपकार्ट उनकी हेल्प करेगा। लगभग 25 मिलियन ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स को ये सुविधा दी जाएगी फ्लिपकार्ट की ओर से 2023 तक के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। How much amount has been pledged by World Bank for COVID-19 vaccine funding in developing countries for period ending 2022? तो वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 वैक्सीन जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में पहुंचाना है उसके लिए कितना अमाउंट फंड किया है? तो यहाँ पर आप देखिए अभी वर्ल्ड बैंक ने $8 बिलियन का फिर से अमाउंट दे दिया है जो कि टोटल मिलाकर अब हो गया है $20 बिलियन, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे टोटल वर्ल्ड बैंक ने अब तक $20 बिलियन का फंड रिलीज किया है कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए। पहले 12 बिलियन का किया था, फिर अभी 8 बिलियन का कर दिया, टोटल मिला के हो गया 20 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द वर्ल्ड यूएफओ डे इज एन एनुअल इवेंट व्हिच टेक्स प्लेस ऑन। सही आंसर है जुलाई 2। हर साल 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे सेलिब्रेट किया जाता है। यूएफओ आप समझ सकते हैं, ये है इमेज में आप देखेंगे यूएफओ है, ये वो व्हीकल है जिसमें एलियंस बैठकर दूसरे ग्रह से हमारे अर्थ प्लैनेट पर आते हैं। बेसिकली आपने सामने से ये चीजें नहीं देखी होंगी, किसी मूवी में या फिर इस तरह से इमेज में ही देखा होगा कि एलियंस आते हैं और वो जिस गाड़ी में बैठकर आते हैं उसे यूएफओ बोलते हैं, राइट। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, यानी जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, अनआइडेंटिफाइड है, बस ऐसा माना जाता है कि ये एलियंस है, दूसरे प्लैनेट से आए हुए हैं। तो हर साल 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। Rafael has unveiled the Seabreaker Al missile with 300 km range recently. तो Rafael Advanced Defense System is associated with, किस कंट्री से एसोसिएटेड है राफेल एडवांस सिस्टम? तो ये है इजराइल का, राइट। तो राफेल अभी नए सी ब्रेकर अल मिसाइल को लॉन्च कर रहा है जिनकी रेंज होगी 300 किलोमीटर तक, और ये किसके द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं? इजरायली डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। ये एक 5th जनरेशन लॉन्ग रेंज ऑटोनोमस प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल सिस्टम होगा जो कि प्रिसाइजली टारगेट सी एंड लैंड टारगेट्स को हिट कर सकता है लगभग 300 किलोमीटर की रेंज में, राइट। तो काफी अच्छी डिस्कवरी है ये। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। What is the name of India's first indigenous drone defense dome recently developed by Hyderabad-based Green Robotics? तो हैदराबाद के ग्रीन रोबोटिक्स ने अभी एक इंडिजीनियस ड्रोन डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया है। ये आप इमेज में देख सकते हैं कि डोम के शेप में होगा जिसमें 3 जोन होंगे, नो गो जोन, एंगेजमेंट जोन और डिटेक्शन जोन। ये क्या करेगा? बाहर से सबसे पहले डिटेक्शन जोन इसका एक्टिव हो जाएगा जिससे ये बाहर से आने वाला कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कोई भी हमला होता है तो उसे डिटेक्ट कर लेगा और वहीं पर रोक देगा। एंगेजमेंट इसका चालू हो जाएगा और नो गो जोन यानी इससे आगे इसे नहीं बढ़ने देगा। तो उस रोबोट या ड्रोन का नाम है इंद्रजाल। याद रखिएगा, हैदराबाद बेस्ड ग्रीन रोबोटिक्स ने इसे डेवलप किया है और इस ड्रोन का नाम है इंद्रजाल। ठीक है, ये जाल की तरह बना हुआ है, नेट की तरह है, इसलिए इसका नाम इंद्रजाल रखा गया है। लगभग 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये एरियल थ्रेट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है या आइडेंटिफाई करके वहीं पे खत्म कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन विच ईयर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना होगा कि 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया था और ये जो स्कीम है डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है इसमें काफी सारी स्कीम्स इसके अंदर आती हैं। ये एक तरह से अम्ब्रेला प्रोग्राम है, जैसे भारत नेट,
मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ये सारा का सारा जो नेटवर्क है वो पूरा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर लॉन्च हुआ है। यहाँ पर जो इसके विजन एरियाज हैं वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन, गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स। जो स्कीम्स इसके अंदर है उनमें से कुछ को हम डिस्कस कर लेते हैं। दीक्षा स्कीम सबसे पहले। दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग के लिए एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। ये नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सभी टीचर्स के लिए है, ताकि नेशन से सभी टीचर ऐसे इक्विपमेंट्स को यूज कर सके और डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करना सीख सके, एडवांस लेवल पर उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। फिर है ई नैम। ई नैम क्या है? ये नैम का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो ये बेसिकली 14 अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था। डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ई नैम 14 अप्रैल 2016। ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पोर्टल है जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज को लिंक करने का काम करेगा सभी स्टेट से। फिर है ई संजीवनी। ये एक टेलीमेडिसिन सर्विस प्लेटफॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। संजीवनी से आप समझ सकते हैं दवाइयों से रिलेटेड होगा, मेडिसिन से रिलेटेड होगा। फिर है डिजी बुनाई। बुनाई का मतलब होता है वीव करना, किसी चीज को सिलना, ठीक है। तो ये बेसिकली वीवर्स के लिए लॉन्च किया गया था ताकि वो अपना आर्ट वर्क डिजिटली दिखा सके और बेच सके, ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग उनकी हो सके। It is first of its kind open source software for jacquard and Dobby weaving, right? फिर है पीएम स्वनिधि स्कीम। इसे भी लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, जो कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, इसका फुल फॉर्म है पीएम स्वनिधि। किसके लिए है ये? बेसिकली वेंडर्स के लिए। स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, ठेले वगैरह पे लेकर सामान बेचते हैं, उनके लिए लोन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत 10,000 रुपए तक का। और अगर वो लोन टाइम से लौटा देते हैं तो उन्हें और पैसे का लोन भी मिल सकता है। नहीं भी लौटाएंगे तो गवर्नमेंट क्लेम नहीं करेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड सैल्यूट डॉक्टर्स बैंकिंग सॉल्यूशन फॉर डॉक्टर्स। तो ये जो लॉन्च किया है सैल्यूट डॉक्टर नाम से, ये एक बैंकिंग सॉल्यूशन है जिसे आईसीआईसीआई बैंक ने अपने डॉक्टर कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया है। कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग सॉल्यूशन उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। डॉक्टर्स डे के अवसर पर ये लॉन्च किया गया है ताकि वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड की जा सके हर एक डॉक्टर को, और मेडिकल स्टूडेंट से लेकर सीनियर मेडिकल कंसल्टेंट तक या फिर हॉस्पिटल के ओनर तक, ये सारे के सारे लोग इसमें बेसिकली कवर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड ब्लैक बेलीड कोराल स्नेक इन भादराज ब्लॉक ऑफ बेनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन। तो आपको बताना है कि ब्लैक बेलीड कोराल स्नेक जिसे भादराज ब्लॉक में डिस्कवर किया गया है, ढूंढा गया है, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? तो बेसिकली ये है उत्तराखंड में। तो आपको याद रखना होगा बेनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में है, जहां पे हमें ब्लैक बेलीड कोराल स्नेक मिला है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें कुछ ब्लैक कलर की लाइंस है जिसकी वजह से इसे ब्लैक बेलीड स्नेक कहा गया है। ये स्नेक एलेपिडे फैमिली से रिलेटेड है और सिनोमिट्रस जेनेसिस का माना जाता है। साइंटिफिक नेम है इसका एस निग्रीवेंटर, एस निग्रीवेंटर, राइट। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स फॉर द सेकेंड क्वार्टर जुलाई टू सितंबर ऑफ 2021-22। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो बतानी है आपको। सही आंसर है 7.6% की इंटरेस्ट रेट रखी गई है सुकन्या समृद्धि अकाउंट होल्डर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। द करेक्ट आंसर इज एम प्रसन्ना। इमेज में आप देख सकते हैं, ये है एम प्रसन्न जी, जो कि इंडिया में काफी फेमस फुटबॉलर रह चुके हैं और 1970s के समय में इन्होंने फुटबॉल की दुनिया में अपनी एक अद्भुत छाप छोड़ी है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवी वारशिप्स हैव रिसेंटली कंडक्टेड मिलिट्री ड्रिल विथ डैश वेसल इन द ईस्ट चाइना सी। सही आंसर है साउथ कोरिया।
यानी इंडियन नेवी वॉरशिप ने अभी अभी एक मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज कंडक्ट की है, किसके साथ? साउथ कोरियन वेसल के साथ ईस्ट चाइना सी में। ईस्ट चाइना सी आप समझ सकते हैं, जो हमारा चाइना का पार्ट है उसके पास में है ईस्ट चाइना सी यहाँ, राइट। तो इंडियन नेवी और साउथ कोरिया इन दोनों ने बेसिकली ये पार्टनरशिप एक्सरसाइज की है। क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? एनहांस इंटरऑपरेटिबिलिटी एंड फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस विद पार्टनर नेवीज इन द मैरीटाइम डोमेन। देखिए, जब भी कोई दो मिलिट्री एक्सरसाइज मिलती है तो दोनों को एक दूसरे की टेक्नोलॉजी शेयर होती है, एक दूसरे के स्किल शेयर होते हैं, जिससे हम अपने सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। कुछ हम सीखेंगे, कुछ वो सीखेंगे, राइट। और पहले से एक प्रिपेयर्डनेस हो जाती है कि अगर ऐसा कुछ खतरा आगे आने वाले समय में अचानक से आता है, कोई अटैक होता है, तो हम पहले से उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें, इसीलिए एक्सरसाइजेस की जाती है। So this is all for today. Thank you so much friends. कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ।